जय हिंद फ्रेंड्स। आज एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं। जी हाँ, उनका नाम बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे संविधान के निर्माता। आज ही सन 1890 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। आज अम्बेडकर जयंती के दिवस पर बाबा साहब को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब अमर रहें। आज के ही दिन ब्रिटिश भारत मध्य प्रांत में ब्रिटिश सैन्य छावनी में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम रामजी सकपाल। वह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बावड़ेकर गांव के निवासी थे। अपना बचपन उन्होंने वहीं व्यतीत किया। बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं एवं अंतिम संतान थे। बाबा साहब के जीवन में बचपन से ही अनेकों संघर्ष रहे और संघर्ष का मुख्यतः कारण कि वो एक दलित जाति से आते थे। बाबा साहब ने बचपन से ही उन कंडीशंस को देखा था जो एक के सामने नहीं रहनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक दलित जात से आते थे। लोग उन्हें अछूत कहते थे कि तुम एक चमार जाति हो, तुम अछूत हो, तुम किसी को छू लोगे, तुम जिसे छुओगे वो अछूत हो जाएगा। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दपोली और सतारा से शुरू की। बचपन से ही उनको कोई पढ़ने नहीं देना चाहता था, उनके साथ कोई नहीं रहना चाहता था। उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था, लेकिन उनके अंदर पढ़ाई का ऐसा जुनून था कि वो बाहर बैठ के भी पढ़ते थे। उन्हें गांव में पानी नहीं भरने दिया जाता था कुएं से, क्योंकि अगर बाबा साहब पानी भर लेते तो लोगों का मानना था कि वो कुआं अशुद्ध हो जाता। अब देखा जाए तो वोल्टेज तो ज़्यादा बाबा साहब में ही था, लेकिन लोगों को उनकी वैल्यू नहीं पता थी। बाबा साहब बचपन में ही समझ गए थे कि अगर मुझे दलितों का विकास करना है, अपना विकास करना है सबसे, तो मुझे पढ़ना होगा और तब तक पढ़ना होगा जब तक मैं सब चीज़ों को सुधार न लूँ। बाबा साहब ने मैट्रिक की परीक्षा दपोली से उत्तीर्ण करने के बाद ये एल्फिनस्टोन स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया और वहाँ पे उन्होंने 12वीं की परीक्षा प्राप्त की। उसके बाद यह बीए की पढ़ाई करने के लिए ये मुंबई यूनिवर्सिटी चले गए और सन 1912 में ये वहाँ से भी उत्तीर्ण हुए। वहाँ से उत्तीर्ण होने के बाद लोगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। लोग वहाँ पर भी इन्हें अछूत के नाम से कहते थे। बाबा साहब को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया जा रहा था, इसी वजह से वो फारसी विषय से इन्होंने अपनी पढ़ाई एमए की पूरी की। वहाँ से स्कॉलरशिप लेकर निकल गए बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पर बारह डिग्री लॉ, एमबीए, पीएचडी, एलएलडी इन्होंने सारी डिग्रियाँ वहाँ पर उपाधि प्राप्त की। बाबा साहब ने इतनी डिग्रियां प्राप्त करने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए 1916 में और वहाँ पर उन्होंने एमएससी और डीएससी की अपनी थीसिस शुरू की। ये वही दोनों थीसिस थी जिनमें आज द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पे हमारा आरबीआई चल रहा है और द एम्यूलेशन ऑफ कास्ट, ये वही दो किताबें हैं जिनकी थीसिस के लिए ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए थे। लेकिन छात्रवृत्ति ना होने की वजह से इन्हें 1917 में ही भारत वापस आना पड़ा। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की इन्होंने नौकरी की और फिर से एक छात्रवृत्ति मिलने के बाद जब वापस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गए और वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। बाबा साहब वापस आने के बाद बाबा साहब ने अनेकों आंदोलन किए और देश के हर एक दलित को बराबर हक दिलाने का कठिन प्रयास शुरू कर दिया। बाबा साहब ने 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कानून मंत्री और ड्राफ्टिंग कम्युनिटी का चेयरमैन बनाया और चेयरमैन बनाने के बाद ही बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के कठिन परिश्रम के बाद भारत का संविधान इन्होंने लागू किया और इसको लागू करने के बाद इस संविधान के अंदर सबको एक बराबर हक और लोगों को हर एक चीज़ में इक्वलिटी दिलाई। बाबा साहब ने उसके बाद ये भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे। भारत के पहले कानून मंत्री के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने का कारण यह था क्योंकि बौद्ध धर्म के अंदर कोई भी असमानता, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद नहीं होता। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सन 1956 में 6 दिसंबर 1956 में
बाबा साहब का देहांत हो गया, एक ऐसे महान व्यक्ति का देहांत हो गया जिन्होंने भारत के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी थी। बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियाँ थीं। 21 वर्ष तक ये 9 भाषाओं के ज्ञाता हो गए थे और 21 वर्ष तक ही इन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन कर लिया था। बाबा साहब एक बेहद महान व्यक्ति थे। बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और आज उन्हीं के नक्शे कदमों पर हम सब चल रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।